जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी 1 में स्वागत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूटेरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है और आपको हर एक दिन एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। चलिए देखिए, पहले सवाल का आपको हर एक सवाल का उत्तर करने के लिए 10 सेकेंड मिलेगा। 5 से 10 सेकेंड में आपको हर एक सवाल का उत्तर करना है। देखिए, पहले नंबर सवाल, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 10 सेकंड आपके पास है, तेजी में उत्तर कीजिए कौन सही है। तो आप लोग कर लिए होंगे। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी होगा। मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव, ये दोनों ही को ही नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में। अगले सवाल देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके पास 10 सेकंड है, तेजी में ऑप्शन पढ़िए और उत्तर कीजिए। तो इसका उत्तर क्या है? ए और बी दोनों ही सही है। आवास एवं शहरी मामले, ए भी ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो ए और बी दोनों ही सही है। अगले सवाल देखिए, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? क्या सही है? 10 सेकंड है आपके पास, उत्तर कीजिए। तो आप लोग सोच लिए होंगे किस देश ने किया था, तो रूस। तो ऑप्शन सी सही, यहाँ पे रूस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिए आप लोग। अगले देखिए, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ध्यान रखिए, न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तेजी में सोचिए, कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? लखनऊ में। ऑप्शन ए सही है, लखनऊ। अगले सवाल देखिए, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021, तो न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो पुरुष में कौन रहा है? उत्तर कीजिए। तो पुरुष एकल विजेता कौन थे? डेनियल कौन थे? डेनियल। तो ऑप्शन डी सही है, डेनियल मेदवेदेव। अगले सवाल देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित किया है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तेजी में उत्तर कीजिए, क्या सही है? तो क्या सही आप लोग कर लिए होंगे। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, मैक्सिमम 5 सेकेंड है ना आपको मिलेगा। 5 से 10 सेकेंड में आपको सोचना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपातकालीन लैंडिंग सुविधा किस राज्य को मिली है? तो राजस्थान को मिला है, ये ध्यान रखिए। तो ऑप्शन ए सही है, राजस्थान। चलिए अगले सवाल देखिए, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? हम लोग पढ़ चुके थे ये सवाल, याद कीजिए, है ना। तो 7 नंबर क्या हो जाएगा? सुब्रमण्यम भारती, याद है, सुब्रमण्यम भारती। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले सवाल को उत्तर कीजिए तेज में। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तेजी में बताइए। तो कहाँ किया गया था? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़। तो ऑप्शन बी सही है, चंडीगढ़। अगले सवाल देखिए, यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया है? उत्तर कीजिए। तो किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल देखिए, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? यूएस ओपन 2021 का महिला विजेता कौन रही है, ये बताना है। तेजी में कीजिए उत्तर। 10 नंबर सवाल, तो क्या है? एमा रादुकानु। तो ऑप्शन ए सही है, एमा रादुकानु यूएस ओपन 2021 के महिला एकल विजेता है। अगले सवाल देखिए, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है, बताइए। तो कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन डी सही है, उत्तराखंड। अगले सवाल, छात्रों की भाषा संबंधित बाधा को दूर करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट
डाउन को लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट डाउन को लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? आईआईटी बॉम्बे। तो ऑप्शन बी सही है। आप खुद से देखिए, जिस तरह हम 5 सेकेंड के लिए रुकते हैं, आपको 5 सेकेंड में सोचना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जब तक आप खुद से ना सोचिएगा तब तक थोड़ा मुश्किल है, तो आपको खुद से सोचना है। अगले सवाल देखिए, अमेजोन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो अमेजोन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? 13 नंबर सवाल। उत्तर कीजिए, आपके पास 5 सेकेंड है। तो क्या हो जाएगा? गुजरात। तो गुजरात ऑप्शन सी सही है। अगले देखिए 14 नंबर सवाल, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन नियुक्ति जो है सही है? 14 नंबर सवाल देखिए, गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, बिल्कुल सही है। RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, सही है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। अगले सवाल देखिए, गीता गोविंदा जयदेवा ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो के बनर्जी, उत्पल के बनर्जी इस पुस्तक के लेखक हैं। अगले सवाल देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? सोचिए, अपना दिमाग में जोड़ डालिए। क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण के नियमन से। तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित है, ध्यान रखें। अगले सवाल देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? किस राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत किया गया था? तो सोचिए आप लोग, क्या सही है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया था। अगले सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कौन सा देश है ये? 18 नंबर सवाल। तो उत्तर कीजिए आप लोग, सोचिए क्या सही है। आप लोग पहले से पढ़ रखे होंगे, तो अपना दिमाग चलाना है। दिमाग चलाइए। स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, इंग्लैंड, ये चारों में से कौन सही है? दिमाग चलाइए अपना। तो यहाँ पे कौन सा देश सही है? इंग्लैंड। तो ऑप्शन सी सही है, इंग्लैंड। अगले सवाल देखिए, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की बैठक का आयोजन जो है किस देश में किया गया था? तो किस देश में किया गया था? ऑप्शन है भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो कहाँ पर यह किया गया था? सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। तो कहाँ किया गया था? ये ब्रिटेन में किया गया था। इसने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर डूरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल किया है। तो ऐसा कारनामा कौन किया है? तो कौन किया था? चीन। तो ऑप्शन सी ए सही है, चीन। झुरोंग को ये जो है मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है चीन ने। अगले सवाल देखिए, हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस संस्था या मंत्रालय ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है? तो ये किसने किया था? ऑप्शन है नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना, CRPF। तो इनमें से कौन सही है? आपको तेजी में बताना है। तो 21 नंबर सवाल आप लोग मन में सोच लिए होंगे, क्या सही है? भारतीय सेना ने शुरुआत किया है इसकी। अगले सवाल देखिए, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? तो किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया गया था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ऑप्शन सी सही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो डॉग के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास, देखिए मन में सोचिए कौन सही है। अहमदाबाद, जयपुर, जबलपुर, लुधियाना। तो कौन सही है? लुधियाना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, लुधियाना। देखिए आप लोग 24 नंबर सवाल का उत्तर जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। ये सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं। 24 नंबर सवाल ध्यान से पढ़िए आप लोग, और इसका उत्तर जो है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप पहले से सोचते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। और 25 नंबर देखिए आप लोग,
भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली भूतापीय विकास परियोजना जो है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो आपको उत्तर करना है 25 नंबर। देखिए तो क्या सही है? लेह में। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? लेह में। अगले सवाल देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना का लॉन्च किया गया है? तो वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया था, ध्यान रखें। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। 26 हो गया, 26 के बाद 27। आप ज़रूर खुद से पढ़िए और है ना, दिमाग में जोर डालिए कि कौन सा सही है। अगले देखिए 27 नंबर। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? देखिए 40, 44, 58, 53। तो कौन सही है? कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? 27 नंबर सवाल तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा, 40वें स्थान पर भारत है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो बड़े राज्यों में टॉप पर कौन है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश। कौन सही है बताइए? तो टॉप पर है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र। अगले सवाल देखिए, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य में जो है 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? उत्तर कीजिए। आपके पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तेजी में कीजिए, कौन सही है? सोचिए, मन में सोचिए, जब तक ना सोचिएगा तब तक है ना बड़ा मुश्किल है। तो आपको खुद से सोचना है। तो कौन सा उत्तर सही है? मध्य प्रदेश। ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, मध्य प्रदेश। चलिए अगले सवाल देखिए, 30 नंबर सवाल पढ़िए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? 30 नंबर सवाल आपके पास ऑप्शन है, देखिए और चूज कीजिए कौन सा सही है। तो SN सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी सही है। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो किस राज्य में खोला जाएगा? केरल में। केरल में खोला जाएगा। नेक्स्ट, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 32 नंबर सवाल क्या सही है? तो किस देश में किया गया है? तो फ्रांस। तो ये फ्रांस में किया गया था। तो ऑप्शन ए सही है, फ्रांस। अगले सवाल देखिए, जनवरी 2021 में दुनिया की सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई है? तो जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में इसकी खोज की गई है? तो किस देश में खोज की गई थी इसकी? तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इंडोनेशिया। तो इसका खोज जो है इंडोनेशिया में किया गया था। ऑप्शन डी नंबर सही है। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया गया है? तो ये किस बंदरगाह पर किया गया था? आप सभी ने पढ़ा होगा। तो चेन्नई बंदरगाह पर किया गया था। तो चेन्नई बंदरगाह, ध्यान रखें। अगले सवाल, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? तो किसे जो है नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है ब्रिटेन की महारानी ने? तो किसे सम्मानित किया था? लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है जिसे नाम दिया गया है। तो भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम था लाइफ लाइन एक्सप्रेस। लाइफ लाइन एक्सप्रेस। चलिए 36 क्लियर हो चुका है। 37 नंबर सवाल देखिए, में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? तो कौन किया है? तो एयर इंडिया ने। ऑप्शन ए सही है, एयर इंडिया।
अगले सवाल, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया है? तो किस राज्य सरकार ने मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया है? तो जी बताइए, तो किसने शुरू किया है? कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो किस नदी पर जो है दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो केन और बेतवा, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्री ने की है? तो किस वर्ष तक जो है भारत जो है उर्वरक क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो 2023 तक घोषणा किया है ये रसायन मंत्रालय ने, ध्यान रखें। अगले देखिए, दूसरे खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहां पर किया गया है? तो दूसरे खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का उद्घाटन जो है हाल ही में प्रधानमंत्री ने किया था, कहां पर किया है? तेजिम कीजिए, कहां पर किया था ये प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन कहां पर किया था? तो गुलमर्ग में किया है। गुलमर्ग, आप लोग बताइए, गुलमर्ग और सोनमर्ग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ पे है? तेजिम कमेंट कीजिए। अगले सवाल देखिए, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सेना अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है? किन दो देशों के बीच जो है ये 16वें नंबर का युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है? तो किसके साथ संपन्न हुआ है? तो भारत और अमेरिका, तो ऑप्शन बी सही है। भारत और अमेरिका के साथ 16वें नंबर का युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? वो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चैलेंज 1 उपग्रह जो है किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस ने लॉन्च किया है? तो किस देश का ये पहला उपग्रह था? ट्यूनीशिया का ये पहले उपग्रह है। अगले सवाल देखिए, BBIN मोटर वाहन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो BBIN मोटर वाहन समझौते में कौन सा देश जो है शामिल नहीं है? तो कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें ध्यान रखना है, म्यांमार शामिल नहीं है। आपको कौन, भारत, नेपाल और भूटान, ये सब जो है इसमें शामिल है, म्यांमार शामिल नहीं है। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित बना है चंडीगढ़। तो ऑप्शन बी सही है, चंडीगढ़। अगले सवाल देखिए, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यूनेस्को जो E9 पहल शुरू किया था उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध शिक्षा से है, शिक्षा। तो ऑप्शन सी सही है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के तौर पर किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बताइए, 48 नंबर सवाल। तो ये किसे नियुक्त किया गया था? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी सही है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगले सवाल देखिए, युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगाला गुम हो गई है जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया है? तो किसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया है? तो ऑप्शन देखिए आप लोग, श्रीलंका, मॉरिशस, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस तरह से ऑप्शन है। तो कौन सही हो जाएगा? 49 नंबर, इंडोनेशिया। तो ये इंडोनेशिया का पनडुब्बी था जो कि गुम हो गया था। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 में किस शहर को नामित किया है? और ये सवाल जो है आपके लिए है, और इससे पहले शायद आपको 24 नंबर आपके लिए छोड़े थे, है ना, देख लीजिएगा, शायद 24 नंबर ही बोले थे, और ये 50 दो। तो ये दो सवाल का उत्तर जो है आपको करना है, और अगले दिन इसका उत्तर हम बता देंगे।